वाला तय करेगा कि ये रेगुलर नहीं काम नहीं करेगा? नहीं 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 अध्यक्ष महोदय, फैक्ट्री वाला तय नहीं करेगा। आपने जो बात कही, ये एक सवाल को बीच में उलझाने का प्रयास है कि कॉन्ट्रेक्चुअल बोर्ड फैक्ट्री में कॉन्ट्रेक्चुअल परमानेंट वर्कर कैसे एम्प्लॉय होगा। कोई भी कॉन्ट्रेक्चुअल हो, परमानेंट वर्कर हो, उसका ईएसआई ईपीएफ कटता है। आप जो बता रहे हैं, जो डाटा आपके पास है कि एस्कॉर्ट्स में 700 पक्के या 7000 कॉन्ट्रेक्चुअल है जो जॉब वर्क के लिए आते हैं, उसके अंदर किसी के ईएसआई ईपीएफ ना कटे तो हम आज चेकिंग करवाते हैं। आपके पास कोई ऐसी कंप्लेंट हो कि किसी कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय को मिनिमम वेजेस से नीचे सैलरी मिल रही है, तो आज हम चेक कराते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टाइम टू टाइम कई अमेंडमेंट लेबर के लॉज में करी है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर इंडिया की जो आज पहचान बनी है, दुनिया भर से लोग आ रहे हैं, वो इसीलिए है कि जो पहले प्रथाएं थी उनको बंद किया गया। मगर कई जगह निरंतर डिपार्टमेंट के पास कंप्लेंट आती है जहां प्रॉपर वेजेस एम्प्लॉयज को नहीं मिलती और समय अनुसार टीम में उसको चेक भी करती है और उनके खिलाफ पेनल्टीज भी लगाती है और उनको सजा देने का भी प्रावधान एक्ट किया। श्री चिरंजीव अध्यक्ष महोदय, ये सरकार का नोटिफिकेशन है। हरियाणा मंत्री जी ने इतनी बड़ी बात बोली सदन में, जिम्मेदारी नहीं है। ये हरियाणा गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है। क्या? हरियाणा गवर्नमेंट लेबर एंड एम्प्लॉय डिपार्टमेंट नंबर 2/4387 LAB 25 मई 1987 in exercise of power concerned by subsection 1 of section 10 of Contract Labor Regulation and Regulation Act 1970, Central Act of 37 of 1970, the state government after consultation with the State Advisory Contract Labor Board hereby prohibits employment of contract labor in the appreciation in the schedule annexed there to the in the textile industry in Haryana. The schedule। भाई कोई आपके पास कोई एग्जाम्पल है तो बताओ। सारे ऐसे पढ़ने से क्या एक्ट तो है? ये सरकार कोई ने कहीं शिकायत है तो नीरज शर्मा ने प्रोविएट नहीं किया। कोई शिकायत है तो बताओ। आपके पास से तो बोर्ड लोग काम कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, कोई आपके पास शिकायत है तो वो बताओ कि ये शिकायत है। ये तो बोर्ड का ये सारे नोटिफिकेशन पड़े हुए हैं सब। ये जिम्मेदारी सरकार की है। चिरंजीव राव। अध्यक्ष महोदय, कहीं अगर वायलेशन हो रही है तो वो सरकार के ध्यान में लाए। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो एक्ट उठाया है वो एक्ट चिरंजीव राव जी 1987 का है। हेल्थ और मिनिस्टर। उसके बाद कई अमेंडमेंट एक्ट में आ गए और जो बोर्ड था, बोर्ड को भी पूरी तरह निरस्त कर दिया। हो गया जी। कोई आपके पास स्पेसिफिक कंप्लेंट है तो वो दे दीजिए। हाँ जी। आदरणीय अध्यक्ष जी, द स्टेटमेंट इज लेड ऑन द टेबल ऑफ द हाउस। अध्यक्ष जी, वैसे तो हेल्थ मिनिस्टर को इसका जवाब देना था, पर आप देखिए मेरा जो क्वेश्चन था वो कोरोना के ऊपर था और हेल्थ मिनिस्टर का यहां पर ना होना, वैसे तो वो एक अच्छे मंत्री हैं बट उनकी हेल्थ आपको पता है पिछले दिनों से खराब है, तो या तो आप कोई एक ऑल्टरनेट हेल्थ मिनिस्टर उनके साथ लगा दीजिए, क्योंकि आप देखिए 7 दिन अभी हाउस चला है और 7 दिन उनका यहाँ ना होना ये दर्शाता है कि हेल्थ के लिए बीमार कितनी कोई सजग। भी हो सकता है। नहीं, कोई नहीं। बीमार होने के लिए नहीं तो कोई एक हफ्ते के लिए कोई दूसरा मेरा सवाल आपसे ये है कि कोई भी व्यक्ति बीमार हो सकता है। नहीं, बीमार हो सकता है जी। मेरा उसके अंदर ये है, नेशनल हेल्थ पॉलिसी जो 2017 के अंदर आई थी उसमें ये कहा गया था कि 2020 तक मिनिमम 8% हम लोग जो बजट का हिस्सा है वो हेल्थ के ऊपर लगाएं, और अभी जो हेल्थ का बजट पेश हुआ है उसमें सिर्फ 5.2% हमारा उसके ऊपर खर्च किया गया है। अभी देखिए मंत्री जी ने जवाब दिया था, उसमें यह कहा था कि जितने भी हमारे मेडिकल कॉलेज हैं उनमें 50% शॉर्टेज है डॉक्टर्स की। तो आप इससे साफ तौर पे समझ सकते हैं कि भाई कितना सजग इसके अंदर है। तो इसके अंदर क्या कदम अब तक उठाए गए उनको भरने के लिए। उसके अलावा जो आपने एम्स बनाना था रेवाड़ी के अंदर वो अब तक वहां नहीं बन पाया। मेरी बात एम्स का मामला ही नहीं है। हेल्थ का मामला है ना, हेल्थ के ऊपर लगाया। सवाल मैं पढ़ देता हूं, मैं सवाल पढ़ देता हूं। नहीं, एम्स का हेल्थ से बाहर है। आपका जो सिविल हॉस्पिटल है गुड़गांव का, आप पूछ रहे आपने हेल्थ फैसिलिटीज जो इम्प्रूव हुई है उसके अंदर क्वेश्चन के ऊपर स्पेसिफिक रहिए। कहाँ आप एम्स पे चले गए? ये जो आपने पूछा कोविड के बारे में, मैंने कोविड के बाद हेल्थ फैसिलिटीज का इम्प्रूव हुई है। अध्यक्ष जी मैं प्रश्न पढ़ देता हूं। कोविड प्रकोप के बाद मैंने सरकार द्वारा उठाए गए कदम।
और वो सारे उठाए गए कदम इसमें आंसर में 10-12 पॉइंट्स लिख रखे हैं, अगर आपने पढ़े हो तो। नहीं, आपका मैंने जो पूछा था आपसे, दूसरा प्रश्न है आपका कि इसमें सुधार के लिए उपकरणों का ब्यौरा क्या है, वो सारे उपकरण इसमें दे रखे हैं। तीसरा प्रश्न है मैंने आपसे ये पूछा था कि क्या हेल्थ फैसिलिटीज के अंदर सुधार हुए हैं कोविड के बाद। आपने कोविड के मैंने बारे ये में पूछा था कोविड के बाद क्या सुधार हुए हेल्थ फैसिलिटीज के अंदर। और कोविड के बारे में मैं एक आंकड़ा आपको देता हूं, आपको मैं समझ में आ आपसे जो जाएगी। सवाल कर रहा हूं मेरा सप्लीमेंट्री है, मैंने आपसे ये सवाल पूछा तो हेल्थ सर्विसेज क्या इंप्रूव हुई है स्टेट के अंदर अध्यक्ष जी। भाई ये आपने डिटेल दी है कि कितने कितने क्या के जो आपने पूछा। देखिए आपने पूछा द नंबर ऑफ एडिशनल बेड्स, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन बेड्स, एम्बुलेंसेज टेकन बाय द गवर्नमेंट, वो जवाब दिया हुआ है कि कितने कितने नहीं, किए जब हैं। मैंने- ये और क्या चाहिए आपको? जब मैंने कहा हेल्थ सर्विसेज क्या ये इंप्रूव हेल्थ हुई है, सर्विसेज आज के लिए जितने भी नहीं है आपके हॉस्पिटल हैं, ये बेड्स अध्यक्ष जो जी, वेंटिलेटर है, ऑक्सीजन है, ये हेल्थ सर्विसेज के लिए है। आपके जो हॉस्पिटल्स हैं उनके अंदर इंप्रूव होएगी फैसिलिटीज तभी तो होगा। आपने ये कहीं गुड़गांव में हॉस्पिटल्स में ही लगे अध्यक्ष होंगे, जी, कहीं बाहर लगे हैं क्या अध्यक्ष जी, हॉस्पिटल से? मेरा ये है, एक फारूक नगर के अंदर आपने कहा था भाई 50 बेडेड हॉस्पिटल बनेगा, वो अब तक नहीं बन पाए। गुड़गांव में खेड़की माजरा में आपने मेडिकल कॉलेज कहा था, वो अब तक नहीं बन पाए। आज सदन में श्री रामचंद्र कंबोज पूर्व विधायक अध्यक्ष दीर्घा में उपस्थित हैं। यह सदन उनका स्वागत करता है। श्री डॉक्टर किशनलाल मीठा जी, हो गया जी। श्री भारत भूषण बत्रा जी, 109 सर। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा दिनांक 9/12/22 को कुल 383 पशु चिकित्सकों के पदों के लिए जारी किया। मैंने रिप्लाई पढ़ दिया जी, कोई बात। एक सेकंड, ये तो रिप्लाई पढ़ लिया है। एक मिनट सुन तो लीजिए। मंत्री जी उनको सप्लीमेंट्री पूछ लेने तो आपने लिख करके जवाब दे दिया है। चाहता हूँ इतना लंबा पढ़ेंगे तो टाइम। सुनिए एक हाँ सेकंड। जी। ये मुद्दा माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में 2023 की याचिका संख्या 2710 में 9/2/23 को अंतरिम आदेश द्वारा सुनवाई की गई। आगामी तारीख दी गई 13/23 स्टे दिया हुआ है और हमारे रूल ऑफ प्रोसीजर में ये लिखा हुआ है 46 नंबर में, आप देखिए, जिसका 10वां पॉइंट है कि कोई भी मुद्दा कोर्ट में हो तो उसकी चर्चा यहां नहीं होगी। तो इसलिए अध्यक्ष महोदय, हाई कोर्ट में यह विचाराधीन मामला है तो इसकी चर्चा नहीं होनी चाहिए। नहीं, ठीक है, बिल्कुल आपकी बात। ये क्योंकि डिपार्टमेंट की तरफ से जो जवाब आया है वो लेट आया। अगर पहले आ जाता तो शायद हम इसको क्वेश्चन को, क्योंकि सब जुडिस मामला है, ये यहाँ नहीं हो सकता। ऐसे है जी कि इट हैज नेवर बीन द इंटेंशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन राइटर्स ये अपने आप ही इस बात को बना दे। नहीं, अपने आप नहीं, अगर नहीं, कोई कोर्ट ऐसा के रूल अंदर नहीं मामला है। होगा आपकी इस किताब के अंदर कोई ऐसा रूल नहीं है कि मैटर सब जुडिस हो तो डिस्कस नहीं हो सकता। आपकी इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहीं नहीं लिखा हुआ कि मैटर सब जुडिस है, आप नहीं हो सकता। जो नहीं हो सकता, जो नहीं, आप कॉर और शक्तर को छोड़ दो। ये जैसे विद ए पर्टिकुलर इंस्टांस के साथ वो तो उन्होंने लिख दिया होगा, इस बात के लिए। पर मुद्दे की बात है, क्वेश्चन ऑफ कैरियर ऑफ द स्टूडेंट्स है। चलो मैं उस सब जुडिस मामले में नहीं पढ़ूंगा, आप इस बात की इंसिस्ट करते हैं, पर मेरे को सबमिट जरूर करने दें। ये है जी आर्टिकल 121 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, restriction on discussion in the parliament. No discussion shall take place in the parliament with respect to the conduct of any judge of the Supreme Court or High Court in the discharge of his duties. That's all. इतना ही होता है कि आप कोई भी आक्षेप किसी जज के ऊपर या किसी में इस सदन के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर या उसके अंदर नहीं कर सकते। इससे मामला तो बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो कोर्टों में जाते हैं और कोर्टों में आके होती हैं, दुनिया भर के स्कैम है, टेलीकॉम है, ये है। क्या पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं हुए क्या और कोल स्कैम है, क्या पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं हुआ क्या कोर्ट में नहीं था? सीएजी की रिपोर्ट क्या डिस्कस नहीं हुई कोर्ट में? इसका मतलब कि हर एक जात के लिए एक कोई सूट फाइल हो गया, एंड फाइल हो गई, तो यू से इट इज सब जुडिस, इट इज नॉट। फिर मैं सबमिट करता हूँ। मैं आपके साथ आर्गूमेंट में नहीं पढ़ता, मेरे को सबमिट करने दो। मैं ऐसे है जी कि बड़ा सीरियस मामला इसलिए है स्पीकर सर
अदरवाइज ये रिप्लाई तो वैसे तो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर की तरफ से आना चाहिए था एंड नॉट फ्रॉम द फैसला किया जाए। रूल ऑफ प्रोसीजर में हमारे विधानसभा के 46 नंबर में लिखा हुआ कौन सा है। 46 नंबर दिखा दो। आप देखिए, मैं दे देता हूं आपको। कौन सा देखो कौन सा। ये सब जुडिस मामला डिस्कशन हो सकता है नहीं हो, इस चीज का फैसला पहले किया जाए, फिर इनकी बातों का जवाब हम देंगे। कोई बात नहीं, कर लेता इसको। कौन सा 46 पढ़ रहे हैं आप? 46 का 10 रूल ऑफ 46 प्रोसीजर का 10। चलो कोई बात नहीं, पढ़ लेते। It shall not ask for information on any matter which is under adjudication by the court of law, having jurisdiction in any court of India। ठीक है, ठीक है, हो गया। 25 सवाल गलत हैं और कमीशन ने मान लिया। आप सब्जुडिस की बात करते हैं, 25 बच्चों के साथ 100 में 25 सवाल गलत हैं। ये फैसला मैं जवाब देने को तैयार हूं, लेकिन पहले जवाब डिस्कशन होना है या नहीं होना है फैसला कर दें। ऐसा है मैंने ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन मांगी नहीं है। हाँ जी, दिस इज नॉट एप्लीकेबल। इट शैल नॉट आस्क फॉर नहीं, इन्फॉर्मेशन applicable ऑफ एनी क्यों नहीं मैटर विच इज अंडर एजुकेशन बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। हाँ, इन्फॉर्मेशन किसकी मांग रहा हूँ मैं? कमीशन से इन्फॉर्मेशन मांग रहा हूँ। इसी केस की मांग रहे हैं इसी- जो कोर्ट ओ, जो इसी- हाई कोर्ट के अंदर है। नहीं, उसी नहीं। केस की आप इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं। मैं कहता हूँ फिर नहीं, फिर उसी अपने की आप अपने information केंद्रीय मांग रहे मंत्री हैं। को भी कह दीजिए कि वो भी सब्जुडिस मामला है, वो भी किसका? अखबारों में ना बोला था। किस चीज का? डॉक्टर संजीव बालियान का बयान पढ़ के देखिए क्या कहा है उन्होंने, और क्या आपकी कमीशन के ऊपर उन्होंने वर्किंग के ऊपर एक्सपर्शन जारी किए हैं। जब देखिए वो उनका मामला डॉक्टर संजीव उन- बालियान उनका का, वो क्या उनका क्या मामला यहाँ है? पे जो 25 क्वेश्चन एक पेपर के अंदर गलत होंगे, उन स्टूडेंट्स का क्या फेट होगा। उसके बाद सर और बात भी है कि उसमें 14 क्वेश्चन ऐसे हैं जो 1987 के अंदर अध्यक्ष महाराष्ट्र के महोदय, अंदर या तो ये आप पीछे नहीं बोल सकते। ये सदन This is नहीं, not जब a- आप- this is ये not the सदन में proper way. चर्चा हो या कोर्ट में फैसला हो, जब कोर्ट में मामला विचाराधीन है तो यहाँ चर्चा करने का औचित्य क्या है? टू एड्रेस द चेयर स्पीकर। और सबसे बड़ी बात एक और ये है जी कि मुख्यमंत्री इस बात में जवाब क्यों नहीं देते इस बात के लिए? एक मिनट सिर्फ एक पूरा कर दूं। बत्रा जी एक मिनट बत्रा जी 87 के अंदर एक मिनट बत्रा जी एग्जाम आपके एग्जामिनर ने एज इट इज सीरियल नंबर के साथ एग्जाम के अंदर। देखिए एक मिनट जी, मैं आपका जो आपने कहा कि डिस्कस हो सकता है कि नहीं हो सकता है, आप 46 का 10 पढ़िए। इट शैल नॉट आस्क फॉर इंफॉर्मेशन ऑन एनी मैटर विच इज अंडर adjudication by a court of law having jurisdiction in any part of India। नहीं समझे नहीं, ये जो